In this lecture, we discuss about alcohols. Now, what are alcohols? जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केस पढ़ा था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने एल्केन्स पढ़े थे। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हट के आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्कीन्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने अल्काइन्स के बारे में पढ़ा, CnH2n-2। ये सारे क्या थे? हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। एल्कीन एंड अल्काइन, इन सब की हाइड्रोकार्बन की आपने कंप्लीट स्टडी की थी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इनका नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपने हाइड्रोकार्बन भी आपने ये देखा कि दो टाइप के होते हैं फर्दर अकॉर्डिंग टू देयर एरोमेटिक कैरेक्टर, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एज वेल एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप कैसे पता करते हो? ये आपने प्रीवियस क्लास में डीप में स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। उसके बाद आप पढ़ चुके हो अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। आपने वहाँ देखा कि अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड क्या होते हैं कि अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक नेचर का है और वहाँ पे वन और मोर हाइड्रोजन अगर हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है तो उनको हम बोल रहे थे अल्काइल हैलाइड्स। अगर हाइड्रोकार्बन वो एरोमेटिक नेचर का है और उसमें वन और मोर हाइड्रोजन है, वो हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस हो रहा था, तो वो हम किस कैटेगरी में रख रहे थे? अराइल हैलाइड। तो आपने प्रीवियस क्लास में इन हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन अल्काइन्स के बारे में कंप्लीट स्टडी किया है और हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ दीज एल्कीन अल्काइन्स और अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव यानी कि एराइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड, इन सब की कंप्लीट स्टडी की है। इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ in this class we discuss alcohols. एल्कोहल्स क्या होते हैं? जिस तरह से अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसी तरह एल्कोहल्स है वो क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हाइड्रोकार्बन चाहे वो एल्कीन हो या एल्केन हो या फिर अल्काइन हो, इनमें से वन और मोर हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता हो हाइड्रोक्सी ग्रुप से। हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप से। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स फर्दर जनरल अगर मैं करती हूँ आपके रिप्रेजेंटेशन, तो मान लिया ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ R से, तो इसमें वन और मोर हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो हाइड्रोक्सी से, तो क्या हो जाएगा? ROH। ये जनरल आपका रिप्रेजेंटेशन है एल्कोहल की। अब एल्कोहल की क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे की गई है कि एल्कोहल्स यानी कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के, तो किसी पर्टिकुलर हाइड्रोक्सी कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है या दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है या तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसी बेस पे हम एल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लिया आपने
नॉर्मल हाइड्रोकार्बन मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और उस CH4 में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोक्सी से। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ऐसे एल्कोहल को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिस केस में आपका कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर आप इथेन लेते हो तो इथेन में क्या होता है CH3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोक्सी से रिप्लेस हो और एक हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोक्सी से। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये आ जाता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में। सिमिलरली अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, जैसे केस ले लेते हैं प्रोपेन में अगर आपके तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से ये किस कैटेगरी में आ जाता है, ये आ जाता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के केस में। सिमिलरली हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। तो उस केस में अगर 3 से ज़्यादा है, 4, 5, 3, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लो मोर देन 3, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ये आपने एग्जांपल CH2OH, इसमें क्या है मोर देन 3 है, टोटल कितने हैं 6 है, 4 यहाँ पे, एक यहाँ 6, तो ये किस केस में कैटेगरी में आ जाता है, ये आ जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में। तो इस तरह से ऑन टू द basis of number of hydroxy group present in a hydroxy derivative of hydrocarbon, we can classify the alcohol as monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol, और अगर मोर देन 3 है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब आप मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं किसी कंपाउंड में, अगर वो एक ही कार्बन एटम पे हो, फॉर एग्जांपल OH, यहाँ पे भी हो सेम कार्बन पे CH और CH3, तो कभी भी सिर्फ एक ही कार्बन पे मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो वो कंपाउंड जो है हाईली अनस्टेबल होता है। जहाँ पे सिंगल कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और सिंगल कार्बन पे या फिर एक ही सेंटर पे हो तो उसे बोलते हैं जेमिनल पोजीशन। ठीक है, अगर एक यहाँ पे हो एक यहाँ पे हो तो वो क्या हो जाएगा, विसिनल पोजीशन। तो एक ही सेंटर पे अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, ऐसा अगर किसी केस में है वो हो ही नहीं सकता क्योंकि इम्पॉसिबल है। जैसे ही 2 हाइड्रोक्सी आए हाईली अनस्टेबल होता है, इमिडिएटली क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन, और वाटर का एलिमिनेशन होते ही CH3 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। तो जेमिनल पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर एक ही कार्बन पे मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा अगर होता है तो वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ना फर्दर पहले हमने क्लासिफिकेशन की है ऑन टू द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 है, 2 है या 3 है। फर्दर क्लासिफिकेशन है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे जिस हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोकार्बन की नेचर कैसी है, वो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। अगर एलिफेटिक है तो हम उसे बोलते हैं एलिफेटिक एल्कोहल या फिर एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। एलिफेटिक नेचर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका नॉर्मल एलिफेटिक एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अल्काइनाइल ग्रुप हो गया, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड या फिर एलिफेटिक एल्कोहल्स। दूसरी कैटेगरी है अगर आपका R ग्रुप है वो एलिफेटिक ग्रुप ना हो के एरोमेटिक ग्रुप हो,
तो उन्हें तब हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, वो किस कैटेगरी में आएगा, एरोमेटिक और हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कंपाउंड यानी कि अल्कोहल। फर्दर आपका एलिफेटिक की कैटेगरी में मान लो कोई अल्काइल ग्रुप हो, लेट कर लिया क्या है, मिथाइल हो सकता है इथाइल हो, तो कोई भी आपका एलिफेटिक ग्रुप जिससे OH डायरेक्टली अटैच्ड हो, वो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ये दो कैटेगरी है। फर्स्ट है एरोमेटिक अल्कोहल, यानी कि जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या हो, किसी एरोमेटिक ग्रुप की साइड चेन के साथ कनेक्टेड हो। साइड चेन के साथ कनेक्टेड हो इट मीन्स, सबसे बेस्ट और सिंपलेस्ट एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड का आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है बेंजीन। बेंजीन के डायरेक्टली अटैच ना हो के बेंजीन पे कोई साइड ग्रुप हो अल्काइल ग्रुप और उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो, तो वो आते हैं एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में। ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, ये एरोमेटिक ग्रुप ही है, लेकिन हाइड्रोक्सी डायरेक्टली इस एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ अटैच ना होके इसकी साइड चेन जो अल्काइल पार्ट है उस पे अटैच्ड हो। या फिर आप कह सकते हो कि जो अल्काइल ग्रुप है ये अराइल ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड है और उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो वो आते हैं एरोमेटिक अल्कोहल के केस में। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो साइड चेन में ना होके जो भी आपका एरोमेटिक ग्रुप है उसके डायरेक्टली अटैच्ड हो। ऐसे कंपाउंड्स जो है सबसे सिंपलेस्ट इनको बोलते हैं फिनोल्स है, तो ये भी एरोमेटिक इन नेचर, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, फिनोल्स। हम आगे फर्दर कंप्लीट इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये पूरे तीनों के तीनों पार्ट क्या इसके हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक है, तो अल्कोहल का टाइप। लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड में एरोमेटिक अल्कोहल इनकी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ सिमिलर होती है, बट जहाँ पे हाइड्रोक्सी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड में अगर एरोमेटिक ग्रुप के डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम अदर एल्कोहल्स। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हो या एलिफेटिक एल्कोहल्स हो या फिर वो एरोमेटिक एल्कोहल्स हो, इन सब से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसलिए हम फिनोल्स को एक डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिनोल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिटेल में इसको अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि ऐसे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जिसमें हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। तो सबसे सिंपलेस्ट केस है कि अगर हम इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो ROH हमें सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाना है, और R ग्रुप है वो कोई भी, सबसे पहले हम एलिफेटिक का केस डिस्कस कर रहे हैं। अगर R एलिफेटिक है तो हो सकता है आपका R है वो मिथाइल ग्रुप हो सकता है इथाइल ग्रुप हो। क्लियर है? अगर एलिफेटिक की बात करें तो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, इथाइल। और अगर एरोमेटिक की बात करें तो साइड चेन पे यहाँ पे हम पहले सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल का डिस्कस करेंगे। फिनोल है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, फिनोल को अलग कैटेगरी में स्टडी करेंगे। तो इस केस में एरोमेटिक में साइड चेन में अल्कोहल। क्लियर है? तो जहाँ पे R ग्रुप है वो सेचूरेटेड हो, सेचूरेटेड मीन्स कोई मल्टीपल बॉन्ड ना हो, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, या नॉर्मल सेचूरेटेड क्या होगा, एल्केन्स। सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन्स। तो जहाँ पे सेचूरेटेड हो R ग्रुप एल्केन्स तो उन्हें एल्केनोल बोल दिया जाता है, एल्केनोल। क्योंकि अल्कोहल के लिए
जो सफिक्स है वो क्या लगता है, ओल। तो उस केस में इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करें तो नॉर्मल एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2। एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्सी से, मोनोहाइड्रिक है तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हाइड्रोक्सी से। और हम सेचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो यानी कि साइड चेन है वो क्या होगी, एल्केन। तो H एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पे, और वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है सेचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। और सेचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आप क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसका, एल्केन्स का। क्लियर है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में ही फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन टू द बेसिस ऑफ दैट हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर कैसी है, उस बेस पे अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स इसके डिनोट करते हैं हम प्राइमरी से। प्राइमरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है उस कार्बन की नेचर कैसी होती है, प्राइमरी। प्राइमरी नेचर का कार्बन यानी कि वो कार्बन उसके पास एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होने चाहिए कम से कम, और बाकी क्या है, ये R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल्स होते हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर कैसी होनी चाहिए, सेकेंडरी। जनरल क्या हो जाएगा, यानी कि मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए और उस हाइड्रोजन के पास बाकी 2 अल्काइल यानी कि अदर देन हाइड्रोजन ग्रुप होने चाहिए। अब इस केस में प्राइमरी के केस में आप ये देख रहे हो एग्जाम्पल, जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल R ग्रुप है वो CH3 है, CHHOH, या फिर यहाँ पे आप मिथाइल की जगह इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, कोई भी ले लो। तो आप ये देख रहे हो कि जो प्राइमरी अल्कोहल है इनके पास फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है, C, इसके पास 2 हाइड्रोजन और OH। तो जिन अल्कोहल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप हो CH2OH तो वो किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल में आप ये देख रहे हो R हो सकता है मिथाइल हो, ये भी मिथाइल हो सकता है ये मिथाइल हो, ये इथाइल हो, ये सेम भी हो सकते हैं R और R' और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखोगे सेकेंडरी में इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप कौन सा है कि कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए और एक हाइड्रोक्सी, यानी कि जिन अल्कोहल में ये CHOH कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप हो वो किस कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स की कैटेगरी में। थर्ड क्लासिफिकेशन है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन सेंटर के साथ अटैच्ड हो उन कार्बन की नेचर कैसी हो, टर्शरी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, तो जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है उसकी टर्शरी नेचर यानी कि R1 R2 R3। R1 R2 R3 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस केसेस में क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल में आप देख रहे हो कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका यानी कि जिन अल्कोहल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप हो तो उस अल्कोहल्स को हम क्या बोलेंगे, और क्या है, टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। क्लियर है ना। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके, ये तो था जनरल क्लासिफिकेशन, हमने अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला देखा। अल्कोहल्स क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है एलिफेटिक हो। एलिफेटिक हो तो हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। अगर एरोमेटिक का है तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। एरोमेटिक की भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक एरोमेटिक अल्कोहल जहाँ पे साइड चेन में अटैच्ड हो हाइड्रोक्सी, और दूसरा जहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग के डायरेक्टली अटैच्ड हो, उसे हम क्या बोल रहे थे, फिनोल्स।
तो फिनोल्स है उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है फ्रॉम अदर एल्कोहल्स। तो फिनोल को हम अलग कैटेगरी में या नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि जहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप में हमने साइड चेन हम क्या लेके चल रहे हैं, जहाँ पे सेचुरेटेड एल्केन का केस डिस्कस किया है, और सेचुरेटेड में फिर हम आगे लेके चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, कि वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, वो कार्बन प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, या फिर टर्शरी नेचर का। उसी बेस पे अल्कोहल है, वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स। नाउ फर्दर अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।